यह आत्मसिद्धि शास्त्र श्रीमद् राजचंद्र जी ने नाडियाड में विक्रम संवत 1952 की साल में लिखा था। इसमें पूर्व भव के संस्कार सहित स्वयं का अनुभव दर्शाया गया है। मुख्यतः 6 पद इसमें समाविष्ट हैं। कौन कौन से हैं वे 6 पद, आइए जानते हैं। आत्मा है, इस बात को इस शास्त्र में न्यायपूर्वक समझाया गया है। जो है वह हमेशा होता है, अतः नित्य है। स्वभाव से वह ज्ञान का कर्ता है, अज्ञानवश राग द्वेष का करता है। वस्तुतः स्वभाव का भोक्ता है और अज्ञानवश हर्ष शोक आदि का भोक्ता है। मोक्ष है, मोक्ष का उपाय भी है। इसमें काफी जन्मों के संस्कार सहित स्वानुभव की बात कही है। श्री यानी आत्मा की ज्ञान लक्ष्मी, केवल ज्ञान। इसका स्वरूप समझने पर ज्ञान का चारित्र प्रकट होकर यानी ज्ञान की स्थिरता प्रकट होकर ज्ञान के पुरुषार्थ से पूर्ण शुद्ध केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। शास्त्र के आरंभ में श्री सद्गुरु भगवंतों की विनय करते हुए कहते हैं, जो स्वरूप समझे बिना पायो दुख अनंत, समझायो तद पद नमू श्री सद्गुरु भगवंत। ये पहला दोहा श्लोक या गाथा इसको कह सकते हैं। जो स्वरूप समझे बिना पायो दुख अनंत, समझायो तद पद नमू श्री सत गुरु भगवंत। सत आया है ना, सत, तो सत का मतलब क्या? सत का मतलब आत्मा, सत्ता स्वभावी भगवान आत्मा और उसे समझाने वाले गुरु, वे सद्गुरु। ऐसे सद्गुरु को नमस्कार करके कहते हैं कि मैंने एक आत्मा को ही यानी आत्मा के स्वरूप को ही जाने बिना अनंत दुख पाए हैं। एक आत्मा को जानने से सब कुछ जानने में आ जाता है। जे स्वरूप माने आत्म स्वरूप, आत्मा स्वयं कौन है, इसे जाने बिना सारी कलाएं व्यर्थ हैं। इसे समझे बिना अनंत दुख पाए ऐसा कहा है। ऐसा नहीं कहा कि फलानी क्रिया या फलानी विद्या को जानकर भटका हुआ हूं। स्व यानी अपना, अपना रूप माने स्वरूप। जीव का स्वरूप अपना अरूपी ज्ञान है। जगत के अन्य द्रव्य जड़ हैं, अचेतन हैं। उनमें से पुद्गल द्रव्य के वर्ण, गंध, रस, स्पर्श आदि गुण और आत्म तत्व कैसा है कि अरूपी है, निर्दोष आनंद मूर्ति है। वह अरूपी वस्तु ज्ञान दृष्टि द्वारा दिखती है। यह आत्मा मन, वचन, काया, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श आदि से निराला है। यहाँ तक कि पुण्य पाप राग द्वेष के विकल्पों से भी रहित है। उसका जो स्वरूप है उसे यथार्थ न्याय द्वारा समझे बिना अनादिकाल से अनंत दुख पाए हैं। यथार्थ न्याय यानी वस्तु स्वरूप प्रमाण ज्ञान, इसमें ऐसा आया कि सही तत्व को समझे बिना उसकी यथार्थ जाति जाने बिना अनंत दुख पाए। ये नहीं आया कि ब्रह्मचर्य, व्रत, तप, लौकिक नीति ऐसा बाहर से कुछ नहीं किया इसलिए दुख पाया है। पूर्व अनंत काल में निज स्वरूप को समझे बिना दुख पाए हैं। ऐसा कहने में गर्भित रूप से ऐसा आया है कि अनंत काल से मैं नित्य हूँ, किंतु अतीत काल में आत्मा के सुख से यानी अपने सुख से, अपने से अनजान था। अब आपकी कृपा से सच्ची समझ पाई है।
पहले अनंत दुख पाकर अनंत काल से भटका हुआ था, अब आत्मभान पूर्वक टिका हुआ हूँ। आत्मा चूंकि अनंत काल से है, तो वह किस अवस्था में टिका हुआ था कि अपने निज ज्ञायक भगवान आत्मा के ज्ञान के अभाव में, बेभान दशा में, बेहोशी की दशा में, अज्ञान दशा में अनंत दुख पाए और उस अनंत दुख की अवस्था में ही टिका हुआ था। ये अनंत शब्द बेहद, अपार, आनंद स्वरूप स्वाभाविक तत्व है, ऐसा सूचित करता है। कौन है? कि आत्मा है। इसे भूलकर हे गुरुवर, उस आनंद की अनंत विपरीतता में अनादिकाल से टिका हुआ था, भटक रहा था। आत्मा अनंतता वाला है, बेहदता वाला है, अमर्यादित है, अतः दुख का रस भी अनंत ही भोगता है। अब कोई कहेगा कि अनंत काल के दुख इकट्ठे करके अनंत दुख भोगे होंगे, किंतु ऐसा नहीं है। अरे एक एक समय में, एक एक क्षण में अनंत दुख की वेदना सही है। इस शास्त्र में अपूर्व आह्लाद भरा पड़ा है। शिष्य को अपनी स्वाधीनता गुरुगम से समझ में आई। गुरुगम यानी गुरु ज्ञान, गम का मतलब ज्ञान, इसलिए स्वयं का ज्ञान भाव बेहद अपरिमित है। इसका उल्लास आया है, इसका वर्णन करते हैं। तो क्या समझा, क्या नहीं समझा, जड़ के संयोग में क्या रखा है, पर से भिन्नत्व असंगता क्या है, इसका विवेक कैसे करना, विचार कैसे करना, किया कि नहीं किया, और नहीं किया इसी वजह से अनंत दुख पाए हैं। यहाँ पर श्री सद्गुरु को नमस्कार किया है, इसमें विनय है। निश्चय से अपने पूर्ण शुद्धात्मा को नमस्कार है, और व्यवहार से स्वयं ने उपकारी को, यानी जो केवल ज्ञान भगवान हो गए, जिन्होंने आत्मा का अविरोध स्वरूप समझाया है, उन परमात्मा को पहचान कर नमस्कार किया है। श्री सद्गुरु भगवंत कैसे महिमावंत है। कहावत है ना कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप की, आत्म दियो बताए। परमात्म स्वरूप चैतन्य वीतराग भगवान और ज्ञानी दोनों समक्ष दिख रहे हैं, तब शिष्य अपना बेहद सुख स्वरूप, स्वाधीन स्वरूप समझाने वाले साधक दशा में स्थित ऐसे सद्गुरु को नमस्कार करता है। अपना साधक भाव, अपना साधक स्वभाव खिल उठा, इसके हर्ष में अपने गुण का बहुमान विनय करता है। अतः ज्ञानी गुरु पर उपकारीपना का आरोप करके, यानी ज्ञानी गुरु पर उपकारीपने का आरोप करके अपने पवित्र भाव का पोषण करता है। भूतकाल में आत्मा को समझे बिना अनंत दुखी था, अतः सिद्ध हुआ कि पूर्व में मैं था, यानी मेरी सत्ता थी, तभी तो दुखी था का मतलब क्या, मैं ही दुखी था, इसलिए सत्ता भी थी। शक्ति रूप से आनंद में ज्ञान सामर्थ्य रूप था, यानी उस दुख को जानने वाला कौन, कि मैं स्वयं। अब उसी ज्ञान शक्ति का जो अंतरंग उज्ज्वल भाव विकसित हुआ है, उस भाव से मेरा पूर्ण स्वरूप खुलने वाला है, विकसित होने वाला है। अनंत दुख के भुगतान की व्यवस्था, अनंत दुख के भुगतान की अवस्था को और निरावरण, पवित्र, पूर्ण, शुद्ध आत्म सुख के भोग की अवस्था को जानने वाला वो ज्ञायक भगवान आत्मा, ज्ञाता भगवान आत्मा निरंतर ज्ञानमय है, पर से भिन्न, स्वाधीन, असंग, अकेला है। राग द्वेष अज्ञान का छेदन करके, भेदन करके, निमित्त का प्रभाव ग्रहण किए बिना निर्मल, शांत, पवित्र, आनंदमय अभी के अभी हूँ। इस भाव से भविष्य में पूर्ण शुद्ध होने वाला हूँ, ऐसी भावना भाते हैं। निशंक
बेहद प्रतीति स्वरूप जो स्वभाव खुलता है, जो भाव अंतरंग के ज्ञान बल के पुरुषार्थ से विकसित होता है, वह भाव पूर्ण आनंदमय शुद्ध स्वरूप की शक्ति में से प्रकट होता है। अवस्था दृष्टि से सभी अल्प अंश खुला है, इसलिए मलिनता है। अवस्था दृष्टि से अभी अल्प अंश खुला है, इसलिए मलिनता है, अपूर्णता है। माने अभी अल्प अंश अल्प विकसित है, जो अंश है वो अल्प विकसित है, यानी पूर्णता को प्राप्त नहीं है, इसलिए मलिनता और अपूर्णता अभी वर्तमान दशा में प्रकट होती है। प्रवचन सार जी, समय सार जी में भगवान कुंद कुंद और भगवान अमृतचंद्र का अंतर्नाद निकलता है कि हम जैसा कहते हैं वैसा ही है। और हम किसके आधार से कहते हैं कि हम सर्वज्ञ की वाणी के आधार से कहते हैं। उनकी वाणी को हमने आत्मसात किया है, उनकी वाणी को हमने स्वानुभव से जाना है, और उसी स्वानुभव के बल से हम ये बात कहते हैं। इस स्वरूप को समझने से, इसका श्रद्धान करने से एक दो भव में अवश्य ही मोक्ष होता है। इस प्रकार अप्रतिहत भाव की बात की है, पीछे हटने की बात तो है ही नहीं। जो स्वरूप बेहद है, अनंत है, स्वाधीन है, उसका यथार्थ निर्णय होने के बाद पीछे क्यों हटें? जिस भाव से पूर्ण का श्रद्धान किया है, वही समस्त निर्मल आत्मपद प्रकट करता है। अरे अनुभव भी तो उसी जाति का है। अब दूसरा श्लोक, दूसरी गाथा, दूसरा कलश कहते हैं, आत्मार्थी के विचार हेतु मोक्ष मार्ग अगुप्त रूप से कहते हैं। अगुप्त यानी कि अब कोई सीक्रेट बाकी नहीं है, कोई रहस्य बाकी नहीं है। श्रीमद जी कहते हैं, वर्तमान इस काल में मोक्ष मार्ग अति लुप्त, विचार ने आत्मार्थी को कहता यहाँ अगुप्त। एक बार फिर से, वर्तमान इस काल में मोक्ष मार्ग अति लुप्त, विचार ने आत्मार्थी को कहता यहाँ अगुप्त। यहाँ पर ये जो लुप्तता शब्द आया है, वो भरत क्षेत्र और वर्तमान काल की अपेक्षा से कहा है। जिस क्षेत्र में, जिस काल में श्री सर्वज्ञ भगवान विचरण कर रहे थे, उस धर्म क्षेत्र को, धर्म काल को और उस समय के संत धर्मात्मा ज्ञानी पुरुषों को धन्य है। त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर देव की जिस काल में विद्यमानता हो, वह धर्म काल धन्य है। कर्म उदय जिन राज का, भविजन को हित कर। उस काल में कुतर्कवादी पाखंडियों का तो जोर ही नहीं था। यहाँ ऐसा कहते हैं कि वर्तमान पंचम महाविदेह क्षेत्र में तीर्थंकर परमात्मा साक्षात विचरण कर रहे हैं। वहाँ ज्ञानी धर्मात्मा संत मुनियों के वृंद हैं। साक्षात सर्वज्ञ प्रभु उस क्षेत्र से मोक्ष गमन करने वाले हैं। मुनियों में से कई तो उस भव से मोक्ष चले जाएंगे, और कुछ एक आध भव धारण करके मोक्ष जाने वाले हैं। वर्तमान में उस धर्म क्षेत्र में साक्षात वीतराग भगवान हैं, और 2500 वर्ष पूर्व इस क्षेत्र में भी थे। उस क्षेत्र में तीर्थंकर भगवान की वीतराग दशा देखकर बड़े बड़े इंद्र, देव, मनुष्य आदि झुक झुक कर उन्हें प्रणाम करते हैं, और अनेक योग्य प्राणी आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। कोई निर्धन हीन कुल में जन्मा हुआ प्राणी भी प्रभु के दर्शन करके, उनकी वाणी सुनकर, न्याय का विचार करके आत्मा के पवित्र स्वाधीन आनंद स्वरूप को समझ लेते हैं। मोक्ष मार्ग वर्तमान में बहुत लुप्त हो गया है। इसमें ऐसा कहा है कि इस क्षेत्र में वह वर्तमान में सर्वथा लुप्त नहीं है, किंतु वह पूर्व में था और भविष्य में फिर होगा। मोक्ष मार्ग का लोप नहीं है। बहुत कम संख्या में मोक्ष मार्गी जीव देखे जाते हैं, ये बात तो सच है। आत्मा पूर्ण है। ऐसा शुद्ध स्वरूप का भान जिस काल में रहता है, उस काल में कोई भेद नहीं रहता, विकल्प नहीं रहता, राग नहीं रहता। आत्मज्ञान होने के बाद
पूर्ण होने में जो अल्पकाल बाकी रहता है उसमें भाव की अपेक्षा से भेद नहीं है। दुखमा काल को वो अपने लिए सुखमा काल ही मानते हैं। उदयन राजा का अधिकार है, उसमें वे भावना भाते हैं कि हे प्रभु, धन्य है वह गांव नगर संत मुनि जन की जहां आप विराजते हो। यहाँ आप पधारो तो वंदना करूं, बड़ा महोत्सव करूं और अर्पणता करूं। 3 दिन के वे उपवासी हैं और भावना भाते हैं कि मेरी नगरी के बाग में प्रभु पधारें। धन्य धन्य अवतार। यहाँ राजा की मुमुक्षुता तैयार है, मुमुक्षुता साक्षात तैयार है। अंतरंग भी तैयारी हो गई है। केवल ज्ञान लेने की पात्रता खुद में थी और निमित्त रूप सर्वज्ञ भगवान का विचारना सहज ही हुआ। निमित्त रूप सर्वज्ञ भगवान का विचरना सहज ही हुआ। राजा के असंख्य प्रदेश में निर्मलता प्रकट कर उसी भव मोक्ष होने वाला है। राजा के असंख्य प्रदेश यानी आत्मा के असंख्य प्रदेशों में वीतराग किसी के अधीन नहीं है, सहज उनका विहार है। किंतु राजा का उपादान तैयार हुआ है, इसलिए निमित्त तो मिले ही हैं। जब कार्य होना होता है, 5 समवाय उसी समय एकत्रित हो जाते हैं। राजा उदयन का आत्मा कर्मोदय को जीतकर जाग उठा है और भावना भाई है कि हे प्रभु, हे महावीर तीर्थंकर प्रभु, मेरे बाग में पधारो और मैं प्रभु के चरणों में नमन करूं। वीत भय नगरी का राजा प्रकृति के शुभाशुभ उदय को ज्ञान बल द्वारा जीतकर चैतन्य महाप्रभु के पास तैयार हुआ है। त्रिकाल केवल ज्ञान जो कि आत्मा का सामर्थ्य है, वह एकदम प्रकट हो। इस प्रकार अंदर का पुरुषार्थ जागने पर चिदानंद शुद्ध ज्ञान की ऐसी गूंज उठी कि पूर्ण स्वरूप को पाकर ही अब छुटकारा है। ऐसी भावना भाते हैं और पुरुषार्थ फटा और योगानुयोग सर्वज्ञ भगवान का अपने राज्य में आगमन भी हुआ। इस तरह अपने भाव के अनुकूल निमित्त भी मिला और खुद का साधक स्वभाव भी उछला है। फिर क्या बाकी रहा? उसी भव में केवल ज्ञान पाकर वे मोक्ष पधार गए। श्रीमद जी कहते हैं कि पूर्व में धर्म काल था, आत्मधर्म की बहुत जीवों में वृद्धि थी, लेकिन वर्तमान में बहुधा मोक्ष मार्ग का लोप है। फिर भी समझने वाले जिज्ञासु हैं, मुमुक्षु हैं, जो पात्र हैं उनसे कहते हैं कि तू मोक्ष स्वरूप हो, समझकर मोक्ष प्रकट कर सकता है। जो कोई न्याय से आत्मा का स्वरूप जैसा है वैसा समझेगा, धारण करेगा, वह इस लोकोत्तर मार्ग की आत्मा की विधि समझेगा। समझकर आराधना करेगा तो 1-2 भव में आत्म आराधना द्वारा स्वाधीन अनंत सुख को प्राप्त करेगा। वर्तमान काल में मोक्ष मार्ग बहुत लुप्त हो गया है, इसलिए समझ ना आए ऐसा नहीं है, किंतु दुर्लभता तो है। अज्ञान से, उल्टी मान्यता से विवेक पाना यानी आत्म विवेक करना दुर्लभ हो गया है। पंचम काल के अंत तक यानी अब से 18,500 वर्ष तक मोक्ष मार्ग रहेगा। फिर भी बहुत से लोग स्वच्छंद मताग्रह के अधीन रहेंगे। हालांकि ज्ञानी को मुमुक्षु पहचान लेते हैं। जिसे आत्मा की गरज है, सच्चे सुख की सुरुचि है, संसार का भय लगा है, उसे ज्ञानी कहते हैं कि मोक्ष मार्ग है, मोक्ष का उपाय है, उसे तू समझ। आगे चलकर आत्मार्थी के लक्षण भी कहेंगे। आत्मा कैसा है कि अविकारी है, पाप पुण्य रहित है। ऐसा निर्मल आत्मा अविनाशी है, अक्षय है, अनंत सुख धाम है। जो आत्मा शुद्ध है वह कितना बड़ा है, कैसा है, यह विचार करने हेतु आत्मार्थी के लिए सदुपदेश है। किंतु जिसे हित अहित का भान ही नहीं, अंधी दौड़ लगाकर झूठी अर्पणता पूर्वक भ्रांति का सेवन करते हैं, तत्व का विवेक विचार नहीं करते हैं, उनका तो कहना ही क्या। परंतु जिसे जिज्ञासा है उससे ज्ञानी कहते हैं
कि सच्चे न्याय का निर्णय कर, सत समागम द्वारा श्रवण कर, मनन कर, तुलना कर, तो जो सर्वज्ञ भगवान के भाव वचन है उनका आशय समझ में आएगा। इस प्रकार विचार व आत्मार्थी ने भाग्य अत्र अगोप्य यानी आत्मार्थी के विचार करने हेतु यहाँ जो कुछ भी गोपित रखे बिना, माने कोई भी सीक्रेट रखे बिना इसको डिस्क्लोज कर दिया है, मोक्ष मार्ग कहा गया है। कोई भी रहस्य अब रहस्य नहीं है, सारा भेद उजागर हो गया है। ज्ञानी क्या कहना चाहते हैं यह गूढ़ आशय समझ में आ सके ऐसा है। आत्मा अरूपी, अनंत धर्मात्मक, अनंत गुणात्मक ऐसा न्यायपूर्वक ज्ञानी समझाते हैं। पहले स्वयं समझते हैं, फिर समझाते हैं, और इसे सुनकर विचार करना, मनन करना। प्रथम तो ऐसा भाव आना चाहिए कि वीतरागी पुरुष के वचन सत्य हैं। समझने के लिए जिज्ञासा पूर्वक आशंका होवे वह अलग बात है। कहते भी है ना, किसका वचन उस सत्य की, उस तत्व की उपलब्धि में शिवभूत है। निर्दोष नर का वचन रे वह स्वानुभूत प्रसूत है। समझ में आया? आगे आएगा कि शिष्य को कैसी विनय, कैसा जिज्ञासु होना चाहिए। शास्त्र में मार्ग कहा है किंतु मर्म नहीं कहा, लेकिन यहाँ पर इस बात को गोपित रखे बिना, छुपाए बिना प्रकट रूप से कह रहे हैं। जैसी है वैसी ही कहते हैं। शास्त्र के गुप्त रहस्य श्रीमद जी ने प्रकट किए हैं। यहाँ कहा है कि आत्मार्थी को बहुत विचार करना चाहिए, क्योंकि मोक्ष मार्ग बिल्कुल लुप्त प्राय हो गया है। फिर भी मोक्ष मार्ग तो है, मोक्ष का उपाय भी है, ऐसा इसका आशय है। तो फिर यह लोकोत्तर मार्ग कैसा होगा? लोग उलझन में हैं कि अभी क्या करना, और कहते हैं कि आप निश्चय की बात करते हो, परंतु ज्ञान का व्यवहार हमारी समझ में आता ही नहीं, इसलिए थोड़ा सा और समझाइए। लेकिन यह तो अभी तक एक का अंक है, माने अभी तो गिनती शुरू हुई है। जिसे केवल आत्मा स्वाधीन रूप चाहिए, उसे अपनी भूमिका का व्यवहार और निश्चय समझना पड़ेगा, और निश्चय परमार्थ का आराधन करना पड़ेगा। देह की, मन की क्रिया वह व्यवहार नहीं है, पुण्य भी व्यवहार नहीं है। व्यवहार निश्चय आत्मा में है, बिना निश्चय का केवल व्यवहार है नहीं। इस प्रकार जो न्याय मार्ग है उसका अनादि से अभ्यास नहीं है, अतः अन्य से लोग संतोष मानकर बैठ गए हैं, और इस प्रकार का संतोष मानने वाले भी प्रमाण पत्र दे देते हैं कि अहो आप तो धर्मी हैं, संवर हैं, प्रतिकर्मण उपवास सामायिक करते हो, इसलिए आपको 5वां गुण स्थान वर्तता है। किंतु ज्ञानी इस प्रलोभन में नहीं आते, इस झूठ को स्वीकार नहीं करते। कोई पैसे वाले का पुत्र हो, पढ़ने में मन ना लगता हो, फिर भी उसे अपने कुल की इज्जत के खातिर पढ़ना पड़ता है। उसे कुछ नहीं आता हो, लेकिन शिक्षक लोग लोभी रिश्वतखोर मिले हों, इसलिए उन्हें लुभाकर स्वयं ऊपर की कक्षा का प्रमाण पत्र पालें। शिक्षक लोग लोभ के वश होकर प्रमाण पत्र देते चले जाएं, और परीक्षक भी ऐसे ही होवें। किंतु जब किसी समय सच्चा न्यायी परीक्षक मिले, तब वह उसके द्वारा दिए गए प्रलोभनों को ठुकराकर साफ साफ सुना देता है कि तूने जो पढ़ाई की है वह सब गलत है, कि तू तो पहली कक्षा के लायक भी नहीं है। इस प्रकार सभी को समझ लेना, मोक्ष मार्ग पर चलने वालों की टोलियां नहीं होती, विरले ही होते हैं। फिर भी सभी जीवों में योग्यता, पात्रता पूरी की पूरी है, लेकिन अपने सामर्थ्य को नकार के सच्चा समझना ना चाहे, रुचि व परिचय ना करे, तो खुद भटकने के लिए भी स्वतंत्र है। समझ में ना आए इससे निराश नहीं होना, अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना, पात्रता प्राप्त करना, सच्ची मुमुक्षुता यानी मोक्ष की इच्छा होने पर सद्गुरु समागम मिलकर ही रहेगा। पहली गाथा में ऐसा कहा था
कि संसार के बंधन से रहित मेरा शुद्ध आत्मपद जिसने समझाया, अज्ञान स्वरूप मिथ्यात्व का कि जिसके कारण अनंत दुख मैंने पाया, उस दुख की जड़ जिसने काट दी, ऐसे सद्गुरु को नमस्कार करके फिर इस दूसरी गाथा में कहा कि वर्तमान में मोक्ष मार्ग लुप्त प्राय हो गया है। मोक्ष तो नहीं है, किंतु सच्ची श्रद्धा और अविरुद्ध न्याय को समझ पूर्वक समझना भी बहुत दुर्लभ दिखता है। यह किस कारण से महंगा दिख रहा है, दुर्लभ दिख रहा है? अब इसी बात को स्पष्ट करते हुए तीसरी गाथा लिखते हैं, कहते हैं कि आत्मज्ञान का मार्ग लोग जैसा समझ रहे हैं, उससे वह कुछ अलग ही है, अपूर्व है, विरला है, निराला है। वर्तमान में लोग आत्मधर्म को अन्यथा समझते हैं। ऐसी उल्टी मान्यता बहुत लोगों की है, और उसके कारण क्या है? कोई क्रिया जड़ हो रहे शुष्क ज्ञान में कोई क्रिया जड़ हो रहे शुष्क ज्ञान में कोई, माने मार्ग मोक्ष का करुणा देखत होई। देखो यहाँ पर क्या कहा कि क्रिया जड़ हो रहे, माने केवल पूजन पद्धति आदि में लगे हुए हैं, उसी में धर्म मान रहे हैं। तो कोई शुष्क ज्ञान यानी 11 अंग 9 पूर्व के पाठी तो इस काल में होते ही नहीं, लेकिन अपने क्षयोपशम ज्ञान को ही कोई धर्म मानकर बैठे हुए हैं। मोक्ष का मार्ग लुप्त हुआ क्यों दिखाई दे रहा है, इस बात को तीसरे नंबर की गाथा में श्रीमद् जी ने स्पष्ट किया है। कारण यह है कि लोग मन वचन काय की क्रिया में धर्म मानते हैं, उनके द्वारा मोक्ष मार्ग को होना मानते हैं, किंतु आत्मा ज्ञान स्वरूप है, अरूपी है। इस देह आदि की क्रिया तो जड़ है, आत्मा पर से भिन्न है। ऐसे आत्मा की रुचि के बिना, भान के बिना अनंत काल से आत्मधर्म के नाम से अन्य कार्य किए जा रहे हैं। अनंत बार यम नियम संयम तप त्याग ध्यान अतिशय अनंत मात्रा में किए हैं। शुभ परिणाम भी आत्मा का धर्म नहीं है, क्योंकि शुभ परिणाम तो राग का ही दूसरा नाम है, और आत्मा तो निरागी है, अरागी है। क्या विजातीय कारण देने पर सजातीय कार्य हो सकता है? हो ही नहीं सकता। जिस भाव से बंधन हो, उस भाव से मुक्ति कैसे हो सकती है भला? जो कारण बंधन का कारण हो, उस कारण द्वारा पवित्रता, शुचिता, मुक्त दशा कैसे हो? कुछ लोग बहिर्दृष्टि जीव कहते हैं कि भगवान ने क्रिया बताई, उसका ये अध्यात्म की बातें करने वाले उन्मूलन करते हैं। अतः आत्मसिद्धि शास्त्र को मानना नहीं चाहिए। क्या सिर्फ आत्मा आत्मा करने से धर्म हो जाएगा? अतः अपने को तो क्रिया करनी। अब विचारवान विवेकी होगा, वह तुलना करेगा कि आत्मा का गुण अरूपी ज्ञान चैतन्य है, वह ज्ञाता ज्ञायक ही है। ज्ञान रूप रहकर जानना वही उसकी क्रिया है, यानी आत्मा की क्रिया है। ज्ञान क्रिया किसकी है? कि ज्ञान की है, आत्मा की है। अरे ज्ञान के सिवा कुछ और भी करने से होता हो तो बताओ। हम कहते हैं कि ज्ञान में ही तो निश्चय व्यवहार है, जड़ में नहीं। अनंत बार 9वीं ग्रहवेग तक के स्वर्ग में आत्मभान के बिना जाने वाले भव्य व अभव्य जीव हैं। बहुत भारी तप, व्रत, शुक्ल लेश्या, उज्ज्वल परिणाम द्वारा आत्मा के भान बिना जो पुण्य बंधता है, उसके फल स्वरूप अहमेंद्र देव अनंत बार होए और असंख्य अरबों वर्ष का आयुष्य भी भोगे, फिर भी आत्मा को क्या लाभ? कुछ भी नहीं। वहाँ हीरा माणिक और देवियों को देखकर आसक्ति में वहाँ का आयुष्य पूर्ण करके एक इंद्रिय में जा गिरता है, त्रियंच गति में भटकता रहता है, क्योंकि आत्मा को जाना ही नहीं है। कोई कहे कि दया से, दान से, पुण्य से धर्म होता है, परंतु भाई ऐसी दया का तो अनंत बार पालन किया है। स्वयं दया तो पाली नहीं, किंतु राग आत्मा का गुण नहीं है, यह बात अभी तक जची नहीं है। शास्त्र में बहुत सी जगह पर कहा कि प्रत्येक जीव आत्मा के भान बिना, आत्मा के नाम से ही क्रिया करके
अनंतों बार 9वीं ग्रह तक भी गया है। लोग जिसे पुण्य मानते हैं, दया मानते हैं, वे अपनी उल्टी दृष्टि के कारण मानते हैं, मिथ्या मान्यता के कारण मानते हैं। ज्ञानी उसके पुण्य के परिणाम शुभ भाव से कल्याण होने से इनकार करते हैं, क्योंकि वह अज्ञानी अंतरंग की गहराई में अपने राग की, मान आदि कषाय की पुष्टि करता है। अनंत काल से वस्तु की जो पहचान नहीं हुई, उसका क्या कारण है? इसका विचार तो अभी तक यथार्थ रूप से किया नहीं, तत्व का मनन भी नहीं किया, तो फिर क्या हो? बहुत से लोग शुभ परिणाम को संवर और निर्जरा मान लेते हैं, तो क्या उनका आत्मा कोई दूसरी जाति का है? अरे ज्ञानी पुरुषों ने तो शुभ अशुभ दोनों भावों से रहित शुद्ध भाव की स्थिरता को संवर और निर्जरा कहा है। पंडित बनारसी दास जी ने पुण्य और पाप अधिकार में उसको नाम ही पुण्य और पाप अधिकार नहीं कहा, बल्कि क्या कहा? पुण्य पाप एकत्व अधिकार, पुण्य पाप एकत्व द्वार। और उसमें वहाँ पर पुण्य और पाप दोनों को ही चांडाली के दो सगे पुत्र, दो सगे भाई, ऐसा वहाँ पर बताया है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक जो पाप नाम का लड़का है वो चांडालिनी के खुद के घर में पला बड़ा है, और जो पुण्य नाम का लड़का है वो हरिजन के यहाँ चला गया है, लेकिन जाति दोनों की एक ही है, सब वही करता है। एक भक्ष खूब जो है अभक्ष का भक्षण करता है, दूसरा अभक्ष को त्यागने में ही धर्म मानता है। एक नहा धोकर आ गया है, एक मैले कुचले कपड़ों में आ गया है। भाई, आत्मा के सच्चे श्रद्धान बिना, अंतरंग वेदन बिना, अंधश्रद्धा से लोग देह की क्रिया को चारित्र धर्म मान बैठे हैं। श्रीमद जी ने डंके की चोट पर उसको क्रिया जड़ कहा है। हे उपादेय बुद्धि रूप विवेक बिना खुद को मोक्ष मार्गी मानता है, उसे जबरदस्ती करके कौन समझा सकता है? जिस भाव से अनंत बार बाह्य क्रिया करके शुभ परिणाम किए, उस भाव से अकशाई आत्मा के निज गुण यानी संवर, निर्जरा और वीतराग दशा तो कभी होगी नहीं। लोग जिसे धर्म मानते हैं, उससे धर्म तो कोई अलौकिक वस्तु ही है। इसे समझने का प्रयास समता पूर्वक, मध्यस्थता पूर्वक करना नहीं, और अंधी अर्पणता में ओघ संज्ञा पूर्वक यानी देखा देखी या परंपरागत उल्टी बात को सत्य मान लेना, यह तो दृष्टि का विपर्यास है, मिथ्यात्व है। मैं चैतन्य स्वरूप का करता हूँ, एक ज्ञान मात्र का कर्ता भोगता हूँ, पर द्रव्य, पर भाव, पुण्य पाप राग द्वेष का अकर्ता अभोक्ता हूँ। इसे भूलकर मन, वाणी, देह आदि की क्रिया मैं करता हूँ, इसके आधार से धर्म होगा, ऐसा मानने वाले नादान हैं, बचपना करने वाले हैं, अज्ञानी हैं। मन, वाणी, देह आदि परमाणु मात्र की जड़ की क्रिया अरूपी ज्ञाता चैतन्य कर नहीं सकता। आत्मा तीनों काल ज्ञान करता है, अन्य कुछ नहीं करता। 38वें नंबर की गाथा समय सारजी में आया है ना कि ये अरूपी हैं, आत्मा अरूपी है, और पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरा नहीं है। मैं एक दर्शन ज्ञान में नित्य शुद्ध हूँ, रूपी नहीं। ये अन्य सब पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं। 38वीं गाथा में साफ साफ बताया है। किसने बताया है? सर्वज्ञ की वाणी है, सुध केवली भणितम। अरे सर्वज्ञ वीतराग भगवान को अनंत ज्ञान, अनंत वीर प्रकट होता है, फिर भी एक परमाणु व एक हाथ भी वो हिला नहीं सकते। अज्ञानी भी जड़ की कोई क्रिया नहीं कर सकता। वृहद द्रव्य संग्रह गाथा 8 की टीका में स्पष्ट है कि हाथ हिलाने का काम चैतन्य कर नहीं सकता। तब आत्मज्ञान से अनजान अज्ञानी कहता है कि हम तो जड़ की क्रिया करते हैं, परंतु ज्ञान दर्शन वीतरागता कि जो आत्मा के गुण हैं वे हम नहीं कर सकते। बड़े अचंभे की बात है। जो हो सकता है उसे करने से इनकार करता है, और जो हो नहीं सकता उसे करना चाहता है।
लोगों को बाहर से पर का महात्म्य लगता है। जड़ की क्रिया जो चैतन्य के बस में नहीं है, उसको करने की अज्ञानी अभिमानवश हाँ करता है। ऊपर से कहता है कि कुछ करेंगे तो पाएंगे। तो उनके समर्थन में ज्ञान क्रियाभ्यम मोक्ष इस वाक्य का संदर्भ देकर बताते हैं कि बस हम ज्ञान व क्रिया साथ साथ करते हैं, यानी उभयाभासी की तरह काम करते हैं, लेकिन चैतन्य की क्या क्रिया है उसका कुछ पता नहीं। फिर भी आग्रह रखे कि यह उनकी जड़ता ही है, मिथ्यात्व ही है। अनंत भवों तक भटकने का मूल कारण विपरीत मान्यता है। जड़ क्रिया में मोक्ष मार्ग मानते हैं, उन्हें जड़ क्रिया कहा है। ये तो एक वर्ग रहा ठेठ व्यवहाराभासियों का। एक दूसरा वर्ग है शुष्क ज्ञानियों का, जो क्षयोपशम की बढ़ोतरी में ही धर्म होना मानते हैं। स्वच्छंद पूर्वक बिना विवेक के ही शास्त्रों के शब्दों से धारणा यानी क्षयोपशम में ले लेते हैं कि आत्मा तो सिद्ध समान है, अकर्ता है, अभोक्ता है, किंतु उसका विचार करे नहीं और केवल पंडिताई की बातें करके खुद में ज्ञानीपना मानता है। पुनश्च अंतरंग में वैराग्य उपशम है नहीं, क्रोध मान माया लोभ मोह भाव दूर करने का पुरुषार्थ है नहीं, अशुभ परिणाम का त्याग है नहीं, मान अपमान राग द्वेष की मंदता नहीं है और आत्मा वीतराग है, ऐसा कहना क्या योग्य है। स्वयं तो मिठाइयाँ खूब खाए और मिठाई छोड़ने का उपदेश दे, और जब उससे कहो कि तू मिठाई खाता है तो कहता है कि तो क्या हो गया। अरे भाई, ऐसे जीव विषय भोग में लोलुपता और तृष्णा पूर्वक रहते हैं। उसे आत्मा चैतन्य प्रभु की जागृति का प्रेम नहीं है, आदर नहीं है। जहाँ थोड़ा सा अपमान होए, निंदा होए, प्रतिकूलता आ जाए, वहाँ जो समभाव ना रखे उसने वास्तव में आत्मा को जाना ही नहीं है। तो सुनो, यहाँ पर दो पहलू लिए हैं श्रीमद जी ने, क्रिया जड़ और शुष्क ज्ञानी, यानी एक ठेठ व्यवहाराभासी और दूसरा स्वच्छंदी। अब शुष्क ज्ञानी का स्वरूप कहा जा रहा है। शुष्क ज्ञानी केवल बातें करता है, बातें बड़ी बड़ी करता है, अंतर की भ्रांति टलती नहीं। शास्त्र पठन करता है, किंतु आत्मा को इससे क्या लाभ। आत्मा एक अपेक्षा से शुद्ध है, इसके बजाय एकांत निश्चय पकड़कर कहे कि आत्मा को तो कोई राग द्वेष है ही नहीं, क्योंकि शास्त्र में कहा है ना कि आत्मा सिद्ध समान शुद्ध है। वह ज्ञानी के वचन के साथ वह अपने अकशाई आत्मा के साथ अन्याय कर रहा है, इसका उसे पता नहीं है। उदय उदय करता रहे, प्रारब्ध में जो होगा वह होगा, परंतु आत्मा का क्या होता है उसकी दरकार तो करता ही नहीं है। राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ अशुभ परिणाम में तो टिका हुआ है और मानता है कि हमारा मोक्ष हो जाएगा, और ज़रा सा अपमान हो तो हृदय कंपायमान हो उठता है। लेकिन भाई, तू तो कहता था कि आत्मा सिद्ध समान है, राग द्वेष रहित है, तो फिर तुझे अपमान से क्या घबराहट है। कुछ प्रतिकूलता होवे तो द्वेष, अरुचि और सुविधा मिले तो राग, कोई खुशामद करे प्रशंसा करे तो खुश और निंदा करे तो द्वेष। ऐसे में आत्मा मन वाणी देह से भिन्न है, ऐसा शुद्ध भाव कहाँ से आया। अतः शुष्क ज्ञानी भी भवसागर में डूबेगा। ज्ञानी के अंतर में कितना वैराग्य होता है, निर्मलता होती है, भोगों के प्रति अनासक्ति होती है, नम्रता और विवेक होता है। अज्ञानी मोही जीव अनाचार का सेवन करे और कहे कि मेरा पुरुषार्थ मंद है, यह चारित्र मोह का दोष है। अरे भाई, दर्शन मोह गया नहीं, चारित्र मोह का दोष कहाँ से पैदा हो गया। ऊपर से उदय का बहाना सामने रख दे कि शास्त्र में ऐसा लिखा है कि चक्रवर्ती राजा को 96,000 रानियां थीं, फिर भी ज्ञानी थे, अनासक्त थे। मैं भी अनासक्ति पूर्वक पुण्य के उदय को भोग रहा हूं। इस प्रकार औरों के बहाने आगे रखकर निर्मोहता की आड़ में मैं ज्ञानी हूं ऐसा मान ले तो वह अनंत ज्ञानी की अशातना है, विराधना है।
अरे भाई, धर्मात्मी को अल्प अस्थिरता हो जाए या राग द्वेष हो जाए, फिर भी वे अपना वैराग्य बढ़ाते हैं और उस अस्थिरता में खुश नहीं होते, खेद करते हैं, आत्मनिंदा करते हैं, किंतु दोष का आग्रह नहीं रखते। वे निर्मानी, विवेकी और संतोषी होते हैं। परंतु कोई स्वच्छंद करे, नीति का त्याग करके शास्त्र पाठन करे, उसका अभिमान करे, तो वह क्या पाएगा? कोई शरीर से शास्त्रों का बोझ उठाए तो कोई कंठ से, कोई मन द्वारा धारण कर ले, लेकिन यदि उसके मान, राग आदि कषाय पतले न होएं तो उसको मुमुक्षुता होना संभव नहीं है। वो वास्तव में मोक्षार्थी नहीं है, आत्मार्थी नहीं है। उसको संसार की ममता, पुण्य आदि की महिमा है, आग्रह बुद्धि है। विषय कषाय आदि की रुचि छोड़े बिना आत्मा पर प्रेम नहीं आता। सबसे पहले तो ये क्रोध, मान, माया, लोभ, 5 पाप, 7 व्यसन, ममता, संसार का प्रेम, ये कम करना चाहिए। अंतर में से आसक्ति का भाव कम किए बिना, ममता कम किए बिना आत्मज्ञान के लायक पात्रता मानना, ये सब पत्थर की नाव जैसे हैं, जो खुद भी डूबेगी, आपको भी डुबाएंगे। उन मार्ग को सन्मार्ग समझने वाले लोग बहुत हैं। उन लोगों का व्यवहार देखकर ज्ञानी धर्मात्मा को उन पर दया आती है, तिरस्कार नहीं आता। दोनों प्रकार के अज्ञानी देखकर ज्ञानी को करुणा आती है। भले कोई श्रीमंत पैसे वाला हो, परंतु उसे उन्मार्ग में प्रवर्तन करते हुए देखकर ज्ञानी ऐसा कहते हैं कि ये भविष्य का रंक है, भिखारी है। वर्तमान में वह भिखारी अंतरंग में 7 भय 8 मद से भरा हुआ है। इसलिए भविष्य में अनाथ, अवस्था युक्त, दीनहीन दिखने वाला है। जगत के सारे जीव धर्म प्राप्त करें, ऐसी मैत्री भावना ज्ञानी भाते हैं। जगत के समस्त जीवों के प्रति करुणा रखते हैं, शत्रु मित्र प्रति संभाव होते हैं। भगवान महावीर 12.5 वर्ष तक छद्मस्त अवस्था में विचरण करते रहे। उस वक्त उन्हें ऐसे जीव मिले थे जिन्होंने उन पर गालियां बरसाईं, उपसर्ग किए, फिर भी उनको तो बस क्षमा क्षमा क्षमा। सामने वाले जीव के लिए अनुकंपा उठती थी कि अरे इसका क्या होगा, कहाँ जाकर खड़ा होगा। कोई विपरीत आचरण करता हो तो ज्ञानी जानते हैं, किंतु धैर्य रखते हैं, प्रसंग आने पर उपदेश देते हैं। सामने वाला शांतिपूर्वक सुनने के लिए आए तभी उसको हित की बात बताते हैं। जिस प्रकार तेल की कढ़ाई में तेल खौल रहा हो, उसमें समझदार लोग पानी नहीं डालते क्योंकि पानी स्वभाव से शीतल है, फिर भी खौलते हुए तेल में डालने से आग और बढ़ जाती है। उसी प्रकार ज्ञानी सुख शांति के दाता हैं, फिर भी वे दुर्बुद्धि जीव के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का विवेक करके, उसकी मोह दशा देखकर उसकी योग्यता अनुसार उपदेश देते हैं। भगवान 3 ज्ञान के अधिपति हैं। जन्म के समय व दीक्षा प्रसंग पर इंद्र महोत्सव रचाने आते हैं, फिर भी उनके प्रति उनको राग नहीं है, घोर उपसर्ग करने वाले के प्रति द्वेष नहीं है। कमठ और पार्श्वनाथ की कथा तो सबको ही पता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या ज्ञानी पापी जीवों को डांटते नहीं, और क्यों? तो उत्तर देते हैं कि जो अज्ञानी जीव दुष्ट भावों से अपने आत्मा का घात कर रहे हैं, उनको ज्ञानी रोक नहीं सकते, क्योंकि वे तो स्वयं औंधे मुंह गिरने के लिए स्वतंत्र हैं। 5 पांडव ध्यान में स्थिर थे, तब उनको लोहे के धधकते मुकुट गहने पहनाए गए। उससे जीव और काया अलग हो गए, फिर भी उपसर्ग करने वाले के प्रति अल्प द्वेष भी नहीं किया, किंचित भी द्वेष नहीं किया, और अपूर्व समाधि प्राप्त करके मोक्ष गए हैं। ज्ञानी की पवित्र ज्ञान दशा बाह्य दृष्टि जीवों को समझ में नहीं आती, बहिरात्मा जीवों को समझ में नहीं आती। ज्ञानी कहते हैं कि जगत के जीव आत्मा की संभाल ना रखकर राग,
द्वेष, इच्छा की संभाल रखते हैं और फिर वे आत्मा की रुचि करने के नाम से ही कुछ और ही कर रहे हैं। तो ऐसा देखकर श्रीमद् जी कहते हैं, करुणा उपजे जोई। इसलिए कहते हैं कि जिस प्रकार खुले दीपक की ओर पतंगे दौड़कर गिरते हैं, उसी प्रकार जगत के जीव उन्मार्ग की ओर दौड़ रहे हैं, स्वयं अपना ही घात कर रहे हैं। उन पर तो दया आती है। श्रीमद् जी का ही एक पत्र है कि आत्मा की अवहेलना करने वाले निंदकों को उनकी भूल का पश्चाताप करने का अवसर आने देना। यह बात आज प्रत्यक्ष दिख रही है। आज वे निंदक उनकी भक्ति करते हैं। त्रिकाल न्याय मार्ग ज्ञानी के हृदय में है। किस प्रकार से क्रिया जड़ कहलाए और किस प्रकार से शुष्क ज्ञानी कहलाए, किस प्रकार से झूठी मान्यता और किस विधि से सच्ची मान्यता, इसी बात को श्रीमद् जी ने गाथा नंबर 4 के माध्यम से समझाया है। भाय क्रिया में मगन है, अंतर्भिदा न कोई, ज्ञान मार्ग निषेध कर, क्रिया जड़ वह होई। एक बार फिर से, भाय क्रिया में मगन है, अंदर भिदा न कोई, ज्ञान मार्ग निषेध कर, क्रिया जड़ वह होई। जो मात्र बाह्य क्रिया में ही रचे पचे हैं, कपड़े, वेश, संप्रदाय, बाह्य रूढ़ी पूर्वक होने वाली बहिरंग क्रिया, मन के विकल्प आदि में ठीक अठीक होना मानते हैं। कोई अपनी मान्यता अनुसार व्यवहार से क्रिया करता हो तो ठीक, अन्यथा अठीक। इस प्रकार बाह्य क्रिया जो उदय अनुसार होती है, उस पर राग ममता करते हैं। देह आदि की क्रिया को आत्मा की क्रिया मानते हैं, अथवा उससे मुझे सुख होगा, पुण्य करेंगे तो सुख पाएंगे, अथवा परंपरा से यानी पुण्य करते करते मोक्ष होगा, ऐसा जो मानते हैं, वे सब की सब क्रियाएं जड़ हैं। क्योंकि मैं एक शुद्ध, बुद्ध, अविरुद्ध, त्रिकाल, निर्मल, पवित्र, पूर्ण, ज्ञान मात्र हूँ, अबंध हूँ, सिद्ध समान हूँ। ऐसी श्रद्धा के बिना ज्ञातापना भूलकर मिथ्यात्व मोह का बंध करते हैं। देह की क्रिया जो स्वयं हो जाती है, उसे मैं करता हूँ ऐसा मानते हैं। बाहर में व्रत तप को मानते हैं, रोटी नहीं खाना वह उपवास, स्त्री का संग नहीं करना वो ब्रह्मचर्य, स्थूल राग नहीं करना वह धर्म, जीव न मरे वह दया। इस प्रकार बाह्य क्रिया में वे मग्न हैं, उसी में धर्म मान रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि आप ये ना करें, लेकिन ये धर्म नहीं है। ऐसे लोगों को आत्मज्ञान तो है ही नहीं। कहीं अंतर्भेद यानी जीव अजीव के भेद का भावभाषण रूप भेद ज्ञान यथार्थ दृष्टि सहित शुभ परिणाम करता होवे तो भी पुण्य है। माने मैं स्व बाकी सब पर ऐसा भेद ज्ञान विकल्प पूर्वक जो होता है, वह भी पुण्य है। किंतु आत्मा के भान बिना, सच्ची श्रद्धा के बिना अंतर में मान, सुविधा, पुण्य की भावना यानी ऐसी मिठास रखता हो, तो वह आत्मा का घात करने वाला ही है। मोह कर्म मिथ्यात्व के अनंत पाप का बंध करता है। बाह्य चारित्र अर्थात वचन, देह आदि की क्रिया अधिक होवे या कम होवे, इससे ज्ञानी की परीक्षा नहीं होती। बाहरी चारित्र वाला अपने को भले ही महान समझे, किंतु अंतरंग समाधि शांति का वेदन नहीं है। इसलिए बाह्य दृष्टि से पंच महाव्रत, समिति, गुप्ती, तप, शील इत्यादि पुण्य परिणाम शुभ राग करता है। वह बाह्य क्रिया को आत्मधर्म मानता है। वह धर्म की आड़ में उत्कृष्ट पुण्य परिणाम की रुचि बढ़ाता हुआ जो क्रिया मन, वचन, काया के योग की होती है, उसे अपनी मानता है। शुभ परिणाम को उपादेय यानी आदरणीय मानता है। इस प्रकार कर्म भाव को ही धर्म भाव मानता है।
शुभ प्रयोग को संवर मानता है ना। शुभ योग रूप सामायिक प्रत्याख्यान, प्रायश्चित, व्रत आदि कर्म भाव से होने वाले जो शुभ परिणाम हैं, उस उदय भाव को चारित्र के खाते में डाल देता है। पुनश्च देह आदि जड़ की क्रिया स्वतंत्र रूप से जड़ के आधार से होती है, उसका वह स्वामी बनता है। मन वचन काय की क्रिया मैं कर सकता हूं ऐसा मानता है। देह आदि की क्रिया को धर्म का साधन मानता है। अरे भाई, चेतन का साधन जड़ की अवस्था में मानता है, यह बड़ा अज्ञान है। इससे बड़ा अज्ञान क्या होगा। लोगों को स्वतंत्र तत्व का विचार करने का धैर्य नहीं है। इस देह में विराजमान अरूपी चैतन्य आत्मा की ज्ञान क्रिया और इसके साथ एक क्षेत्र में स्थित 8 कर्म, 9 कर्म, मन, वाणी इत्यादि देह की क्रिया एक साथ ज्ञान में जानने में आती है। उसे मोही जीव अपनी क्रिया, अपना स्वभाव मानकर महान भूल में रहता है, भ्रम में रहता है, और इसी भूल का नाम अज्ञान है, संसार है। यह भूल मेरा स्वभाव नहीं है, यह भ्रम मेरा स्वभाव नहीं है, अर्थात इन शुभाशुभ भावों से, कलुषता से अत्यंत भिन्न मेरा स्वभाव है। ऐसा निर्णय करके शांत, पवित्र, नित्य, अकशाई, अखंड ज्ञायक स्वभाव मेरा है, ऐसा अंतरंग में ज्ञान में निर्णय करके स्वयं और पर का विवेक धर्मात्मा ज्ञानी हमेशा करते हैं। अज्ञानी मोही जीव को इस विवेक की यानी अंतरंग में कहीं खुशबू तक नहीं होती। ज्ञानी को अपने पवित्र शांत स्वभाव का लक्ष्य सर्वदा होता ही है। वे यदि गृहस्थ वेश में हो तो भी उनको यथार्थ विवेक और अखंड स्वभाव का लक्ष्य सदा ही वर्तता है, प्रतीति सदा ही रहती है। और अगर नग्न निर्ग्रंथ मुनि हो तो 6वें 7वें गुणस्थान में प्रवर्तमान हो, स्वरूप स्थिरता भी हो, बाह्य उदय की क्रिया का योग अधिक ना दिखता हो, तो भी 28 मूल गुण तो होते ही हैं। और यदि किसी मुनि को बाह्य क्रिया का शुभ योग का उदय ज़्यादा दिखे तो भी वे जानते हैं कि इससे मुझे कोई लाभ नहीं है। उदय की इन क्रियाओं में धर्म नहीं है। उस उदय कर्म का स्वामित्व ज्ञानी को नहीं है, अतः वे बाह्य उदय की क्रियाओं में मग्न नहीं होते। वे बाह्य उदय की क्रियाओं में मग्न नहीं होते। कभी बाह्य अस्थिरता का योग बन जाए तो उसके वे ज्ञाता रहते हैं, साक्षात साक्षी रहते हैं, उनमें तन्मय नहीं होते। अतः उस उदय कर्म की निर्जरा होती है। ज्ञानी को जब तक विशेष रूप से ज्ञान में लीनता रूप चारित्र में स्थिरता नहीं है, ज्ञानी को जब तक विशेष रूप से ज्ञान में लीनता रूप चारित्र में स्थिरता नहीं है, तब तक शुभ परिणाम हुए बिना रहता नहीं है। ज्ञानी स्वयं उत्कृष्ट पुरुषार्थ को बढ़ाते हैं। इस बीच शुभ विकल्प आते हैं, वे मन संबंधित राग भाव हैं। उसके निमित्त से उत्कृष्ट पुण्य बंध सहज ही हो जाता है। फिर भी उस पुण्य परिणाम का या पुण्य के फल का ज्ञानी को आदर नहीं है, उपादेयता नहीं है। जो क्रिया, जो इच्छा या जो शुभ विकल्प हो जाते हैं, उस कर्म भाव को ज्ञानी जानते हैं। क्या जानते हैं? कि इच्छा मेरा स्वभाव नहीं है, जो मेरे स्वभाव की जाति नहीं है, उससे मुझे कोई गुण नहीं है, कोई लाभ नहीं है। ऐसा भेद ज्ञान का अनोखापन उनके वर्तता है, जिसे शुद्ध व अशुद्ध क्या है, त्याग करने योग्य क्या है, ग्रहण करने योग्य क्या है, इसकी खबर नहीं। वह मोही जीव अपने ही आत्मा का निषेध करता है, अपने ही आत्मा को नकारता है। अरे अपने आत्मा को क्या, अपने को ही नकारता है। ज्ञाता ज्ञान मात्र है, ऐसे आत्मधर्म का वह विरोध करता है। ज्ञान मार्ग निषेधता, ज्ञान मार्ग जो कि निश्चय मोक्ष मार्ग है, उसकी निंदा करेगा और कहेगा कि ये आत्मा क्या करते हो, मात्र आत्मा रटने से कोई मोक्ष थोड़ी हो जाएगा।
अपने को तो क्रिया करते रहना चाहिए, ज्ञान की मातापच्ची नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार क्रिया जड़ जीवों के उपदेश में अंतरंग ज्ञान स्वरूप मोक्ष मार्ग का विरोध प्रकट दिखता है, अर्थात सच्चे न्याय मार्ग का विरोध दिखेगा। सच्ची समझ में यानी वीतराग मार्ग में यह बाधा रूप है। आत्मा क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है उसका उसे भान नहीं। वह कहता है कि कुछ करोगे तो पाओगे, अतः अपने को तो शुभ काम करना वही धर्म है। जो आत्मा की बात करते हैं वे सब कोरे बातूनी हैं, क्रिया किए बिना चल नहीं सकता। ऐसा जो अंतर में था वह भाय में आया, जिसमें सत का नकार है। अनंत ज्ञानी कह गए हैं कि जड़ की क्रिया आत्मा नहीं करता, और मन वाणी देह आदि शुभ योग की क्रिया से आत्मा को कोई लाभ नहीं है। आत्मा पर का कर्ता नहीं है, फिर भी उस पर का कर्ता कहना, आत्मा पर का कर्ता नहीं है फिर भी उसे पर का कर्ता कहना मानना, यह मिथ्या ज्ञान है, दुष्कर्म है, पाप है। सच्चे ज्ञान मार्ग का निषेध करने वाले क्रिया जड़ों का अर्थ बहुत विशाल है, और अधिक क्या कहें। जिसे सच्चा सुख सच्चा हित करना हो उसे तो समझना पड़ेगा कि भाय क्रिया तो उदय कर्म का योग है, वह सहज हो जाती है। वे परभाव शुभाशुभ भाव करने योग्य हैं, मेरे हैं, मैं करता हूँ पुण्य आदि करने योग्य हैं, ऐसा मानता है। कौन? अज्ञानी। इसका मतलब यह हुआ कि मैं पर से पुण्य पाप से भिन्न नहीं हूँ। उदय की जो क्रियाएं हो जाती हैं उसका यह स्वामी हो जाए और माने कि मैं करता हूँ, इसका मतलब यह हुआ कि जिस प्रकार बैलगाड़ी के नीचे चलने वाला कुत्ता ऐसा माने कि मैं बैलगाड़ी के बोझ को यानी भार को खींच रहा हूँ, है। उसी प्रकार यह मोही जीव फालतू में ही पर द्रव्य में पर भाव में स्वामित्व का बोझा वहन करके अहंकार करता है। मन वाणी देह आदि जड़ की क्रिया से पुण्य भी नहीं है, और शुभ योग शुभ परिणाम से स्वधर्म भी नहीं है, क्योंकि कर्म भाव से धर्म भाव नहीं होता। अरे जिस भाव से बंध होता है उस भाव से मोक्ष कैसे हो सकता है? मोक्ष तो छोड़ो, मोक्ष मार्ग भी नहीं होता। अज्ञानी बाह्य चारित्र वाले को कभी उत्कृष्ट शुभ परिणाम हो जाएं तो भी पापानुबंधी पुण्य बंधता है, और साथ में आत्मा में भूल करने में निमित्त दर्शन मोह यानी मिथ्यात्व मोह कर्म का बंध होता है। इसका तो उसे भान नहीं होने से वह मोही जीव ऐसा मानता है कि मैंने बहुत किया, भला किया, और ये शुभ परिणाम करने जैसे हैं। इस प्रकार बंध भाव को मोक्ष का साधन मानकर अज्ञान भाव में मिथ्या संतोष मानता है। इस प्रकार पूर्व में अनंत काल से स्वस्वरूप में भूल होती चली आई है। अनादि का अध्यास है, अनादि की कुटेव पड़ी है। कोई ऐसा मानकर नीतिवान बने, दान पुण्य करे तो गुण खेलेंगे, किंतु अपने स्वरूप का भान किए बिना उसने जो कुछ किया है वह अज्ञान मात्र किया है। शुभ परिणाम से पुण्य बंद होगा किंतु आत्मा को लाभ नहीं होगा। विजातीय पर निमित्त से सजातीय ज्ञान गुण की उज्ज्वलता नहीं होती, क्योंकि ऐसा तो पूर्व में अनंत बार किया है। और इसी बारे में श्रीमद जी कहते हैं, यम नियम संयम आप कियो, पुनि त्याग वैराग अथाग लयो। इस काव्य पर बहुत विचार करना। यहाँ सच्चे ज्ञान मार्ग का खंडन करने वाले यानी जिनकी मान्यता प्ररूपणा व वर्तन सर्वज्ञ वीतराग भगवान के लोकोत्तर मार्ग से विरुद्ध है, ऐसे उपदेशकों की बात है। न्यायवान पवित्र पुरुषों के उपदेश में विरुद्धता नहीं होती, सच्चाई का विरोध नहीं होता। यहाँ पर जिस न्याय की बात होती है वह बाह्य दृष्टि जीवों के नहीं जचती,